हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ FLN। यहाँ स्टार्ट करते हैं कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 5 और टॉपिक का नाम क्या है? नंदू हाथी। इसके साथ ही हमें ओपन करना है टेक्स्ट बुक पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें हमारा होगा पार्ट 3, चैप्टर का वही नाम है नंदू हाथी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लीजिए। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा ही है। कुल मिला के इसमें 10 पेज हैं इस PDF में, जिसमें दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक हम संपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और उसका करेंगे आंसर देंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा दिवस 1 है, सीखने के बिंदु क्या क्या है? जीवों के समूह में मुखिया की भूमिका व व्यवहार को जानना। क्या होता है मुखिया? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बनाना है। अभ्यास क्रमांक 1 है, दी गई कविता को उचित शब्दों से तुकबंदी करके आगे बढ़ाएं। यहाँ देखिए हमें एक कविता दी गई है, इसको तुक मिला मिला के हमको आगे बढ़ाना है। स्टार्ट करते हैं। पानी भरकर सूंड में नहाता हाथी, भर पेट भोजन खाता हाथी, बड़े बड़े दांत दिखलाता हाथी, मत वाली चाल चलता हाथी, बड़े केले खाता हाथी और जंगल जंगल रहता हाथी। चर्चा करना है। अभ्यास क्रमांक 2 है। आज मैं थोड़ा सा पेंसिल को कर लेती हूँ छोटी, क्योंकि इसमें फिर आप लोग होते हो डिस्टर्ब। चलिए, आज मैं हर रोज की तरह स्कूल पहुंचा और स्कूल में दिन भर की गतिविधि करने के पश्चात जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने नदी के पास हाथियों का झुंड देखा। इसमें सबसे बड़ी हथनी आगे और सबसे छोटा हाथी अपनी माँ के साथ सबसे पीछे था। वह नदी में उतरकर पानी में उछल कूद करने लगा। कौन? हाथी का बच्चा, छोटा हाथी। सभी हाथी अपनी सूंड से पानी भरकर उसको नहला रहे थे। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखकर मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सोचने लगा, सचमुच झुंड में या समूह में रहकर बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करें। दिए गए अनुच्छेद में किसका झुंड देखा गया? हाथियों का झुंड देखा गया। क्या आपने हाथी को देखा है? हाँ देखा है। हाँ देखा है। सबसे छोटा हाथी किसके साथ चल रहा था? अपनी माँ के साथ चल रहा था। लिखना है। अभ्यास क्रमांक 3 है, झुंड किसे कहते हैं? तो समूह को झुंड कहते हैं। समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या में इंसान रहे, हाथी रहे, कुछ भी रहे, उसको अपन झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखिए। तो झुंड में चींटियाँ चलती हैं, दीमक चलता है और हाथी तो चलता ही है। अभ्यास क्रमांक 4 है, सोचो सोचो सोचो। किसी भी टीम के लीडर मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए यदि वो हमारा लीडर है। नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। टीम लीडर सही दिशा देने वाला होना चाहिए, जो हमें सही मार्ग दिखाए। दिवस 2 है, नंदू हाथी का। सीखने के बिंदु क्या है? समूह झुंड में रहने के व्यवहार के बारे में जानेंगे। आप लोग भी अकेले बच्चे नहीं रहते हैं, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। बच्चे भी साथ में खेलना कूदना और सहयोग की भावना होनी चाहिए और टीम में लीडरशिप भी होना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 1 है, इसमें देखिए हाथी दिख रहे हैं जो तालाब में, नदी में तैर रहे हैं, पानी में। दिए गए चित्र में हाथी क्या कर रहे हैं? पानी में खेल रहे हैं। आपने फव्वारा और कहाँ कहाँ देखा है? गार्डन में, चौराहे में और वाटर पार्क में। आपने और कौन से जीवों को झुंड में रहते देखा है? तो हमने चींटी को देखा है, दीमक को देखा है, मधुमक्खी को देखा है। अभ्यास क्रमांक 2 है जो हमें करना है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हथनियाँ झुंड 10 से, ठीक है। तो चलिए इसको जब पढ़ेंगे ना तो तुक अपने आप मिलेगा कि कहाँ पास क्या होना चाहिए। नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता था। किसके साथ रहता था? झुंड के साथ रहता था। ये है झुंड। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो कौन होती है? जो सबसे बड़ी और बुजुर्ग होती है। एक झुंड में 14 से 15 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथी 10 से 12 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर काम करते हैं। तो 10 से 12 साल तक ही रहते हैं। 14 से 15 झुंड में क्या होते हैं? क्या होते हैं? हथनियाँ रहते हैं, मतलब समूह के मेंबर रहते हैं, सदस्य।
सप्ताह 3 स्टार्ट हो गया है, वही है नंदू हाथी। सीखने के बिंदु क्या क्या है? झुंड में रहने के फायदे जानेंगे, सामान ढोने वाले जीवों को पहचान सकेंगे, हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। चित्र बन चुका है, बस आपको भरना है रंग। अभ्यास क्रमांक 2 है, चर्चा करना है। देखिए यहाँ देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। ये गधा है जो लकड़ियों को ढो रहा है। चित्रों को देखकर ये हाथी है और ये क्या है? घोड़ा है शायद। हाँ, दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? तो हाथी, गधा और घोड़ा। नीचे दिए गए चित्र में कौन से जीव झुंड में दिखाई दे रहे हैं? झुंड में रहने के क्या फायदे हैं? तो चित्र में हाथियां झुंड में दिखाई दे रहे हैं। झुंड में रहने से सभी जीव मिलजुल कर अपना काम करते हैं। संकट के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो देखिए झुंड का हमें पता हो गया कि हथिनियाँ जो सबसे बुजुर्ग होती हैं वो सबसे आगे झुंड में चलती हैं और जो उनके बच्चे होते हैं वो पीछे अपने माँ के साथ चलते हैं। एक झुंड में कितने होते हैं? तो 14 से 15 हाथिनियाँ होती हैं और 10 से 12 साल तक ये हाथी रहते हैं। इसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। किन जीवों का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है? तो गधा, खच्चर, ऊंट, बैल और घोड़ा। खाली समय में आपको कौन कौन से कार्य करना पसंद है और क्यों पसंद है? तो देखिए खाली समय में चित्र बनाना आप लोगों को पसंद है, दोस्तों के साथ खेलना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटे भाई बहनों की मदद करना, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। चलते हैं दिवस 4 की ओर है। सीखने के बिंदु क्या क्या है? विभिन्न जीवों की सवारी के बारे में जानेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 है जो कि हमें लिखना है, पढ़ना भी है। देखो झूमता आता हाथी, पर्वत जैसी काया इसकी, भारी भोजन खाता हाथी, सूंड से भोजन सूंड से पानी, सबका वजन उठाता हाथी, धमक धमक आता हाथी। ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। हाथी हमारे किस काम आता है? हम हाथी पर बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं। हाथी अपनी सूंड में कौन कौन से काम करता है? तो अपनी सूंड से भोजन करता है, पानी पीता है और पत्ते तोड़ने का कार्य भी करता है। हाथी कैसे चलता है? धमक धमक के चलता हाथी। वर्ग पहेली में सवारी करने वाले व भार ढोने वाले जीवों को खोजिए व गोला लगाकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये है एक ऊंट, हाथी, घोड़ा और गधा। और कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये तो बैल दिख रहे हैं क्या? ये है बैल। और हो गए क्या? 3, 2, 5। ओके, दिवस 5 की ओर चलते हैं। सीखने के बिंदु हैं, जीवों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में समझ सकेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 है, मनुष्य जीव जंतुओं में बहुत सी समानताएं होती हैं। जीव जंतु भी अपना भला बुरा पहचानते हैं। अपना हित चाहने वालों से ये जीव भी लगाव रखते हैं। जीवों को पुचकारने व उनके शरीर पर हाथ फेरने पर उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें डांटने व मारने पर वह भयभीत होते हैं। खुश रहने पर वह उछल कूद करते हैं तथा डरे रहने पर वह चुपचाप शांत व चुपचाप रहते हैं। उन्हें भी दर्द और तकलीफ होती है किंतु वे अपनी बात नहीं कह सकते हैं, जबकि मनुष्य अपनी बात कह सकता है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 क्या है? दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात की गई है? तो मनुष्य और जीवों के बारे में बात की गई है कि जानवर भी संवेदनशील होते हैं, उनको भी दुख होता है, उनको भी कष्ट होता है, वो भी खुश होने पर उछलते कूदते हैं। खुश होने पर जीव जंतु किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? खुश होने पर वे उछल कूद करते हैं। हम कौन कौन से जीव जंतुओं को अपने घर में रखते हैं? कारण सहित बताइए। तो गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस, इन्हें हम दूध, घी व हमारी रखवाली के लिए पालते हैं। कविता पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कविता। चूं चूं करती आती है चिड़िया, दाल का दाना खाती चिड़िया, आसमान में उड़ती चिड़िया, कितनी खुश लगती है चिड़िया। आओ चलो पकड़कर इनको, पिंजड़े में बंद कर दो चिड़िया, अब तो उदास हो गई चिड़िया, खोलो पिंजड़ा उड़ा दो चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है? तो चिड़िया आसमान में रहती है। पिंजड़े में बंद करने पर चिड़िया उदास क्यों हो गई? क्योंकि चिड़िया को खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना पसंद है। एक जगह थे पिल्ले 4, बारिश में भीगे पड़े बीमार, आओ उन्हें दूध में डालकर रोटी खिलाएं पूरी 4। पिल्ले बीमार कैसे हो गए? पिल्ले बारिश में भीगकर बीमार हो गए। किसी बीमार पशु की देखभाल आप कैसे करेंगे? डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज करवाएंगे और उन्हें साफ कमरे में रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। बताओ। अभ्यास क्रमांक 3 है, शिकारी जंगली जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो शिकारी जंगली जानवरों के खाल, दांत, नखूनों को बेचकर अपना व्यापार करते हैं और इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें मार देते हैं।
दिवस 6 की ओर चलते हैं। नंदू हाथी है, ये है पुनर्वलन। जो भी हमने दिवस 1 से दिवस 5 तक सीखा है उसको हम एक बार सरसरी निगाहों से समझेंगे और आंसर देंगे, और जो अभी भूल रहे हैं उसको हम कर लेंगे रिवीजन। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जीवों के प्रति अपने भावों को लिखें, जैसे प्यार, अपनापन, दया जैसे भाव। जीवों के प्रति प्यार, दया, सहानुभूति और अपनापन। नीचे दी गई वर्ग पहेली में खोज कर कोई 5 जंगली जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए, एक शेर है, दूसरा हिरण है, बाघ है, चीता है और हाथी है। इनको सबको लिख दीजिए। अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपके अनुसार दोनों में से कौन सा बंदर अधिक खुश रहेगा। एक पिंजड़े में बंद है, एक पेड़ में बंद है, कौन सा खुश रहेगा? तो जो पेड़ में स्वतंत्र है। तो जंगल में खेलता हुआ बंदर अधिक खुश रहेगा क्योंकि वो स्वतंत्र है, जहाँ चाहे घूम सकता है, अपनी मनमर्जी कर सकता है। अभ्यास क्रमांक 4 है, हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपना भोजन कैसे करते होंगे? हाथी अपना भोजन सूंड से पत्ते या केले तोड़कर मुंह में डालते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।